ये बताओ ये इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो? राजमाता, हम तो अपनी ड्यूटी पे थे, गेट के बाहर रहते हैं हमेशा और गेट के बाहर ही रहेंगे। जाओ इसी वक्त छोटू को बुला कर ले आओ। जी अभी जा रहा हूं। राजमाता की जय। छोटू, हाँ राजमाता। जैसे कि तुम्हें पता नहीं है हाँ कि आज मैं भरे दरबार गई और वहां महाराज ने मेरा अपमान करके अच्छा मुझे बेइज्जती के साथ राज दरबार से बाहर भेज दिया और उस अपमान का बदला मैं क्योंकि महाराज ने मेरे साथ विवाह करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ, हाँ जब से इस राजमहल में आई हूँ, हाँ अरे हम कहा जानी मनसेतु के सेवा क्यों तरह हो। अब ये आगे रमेश कुमार यादव उदयपुर लगा हमारे अपने भेद से 50 रुपए का इनाम पार्टी धरवा। राजमाता, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। वो क्या? इसलिए कि हर चीज तो हमने समझ में आ रहा है, अभी तक तुमको मनसेधु का सवाद नहीं मिला। मैं वो सुख नहीं पाई जो मुझे चाहिए। या बताओ, इतने हट्टे कट्टे महाराज हैं, आपको दरबार में रहकर सुख नहीं मिला, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। बात खोल के बताइए। दरबारी, हाँ। मेरे माँ बाप पागल थे जो ऐसे बुड्ढे के साथ मेरे शादी की। देखने में तो बुड्ढा मोटा ताजा है, लेकिन अंदर से एकदम खोखला। राजमाता, कहो यहाँ बात चलाई। कहाँ चलाओगे बात? सुधर जाओ। मैं तुम्हारी वो महारानी नहीं जो तुम लोगों के साथ लाड प्यार दिखाऊंगी। बदतमीजी करोगे तो काट डालूंगी। आराम मिला? छोटू, आज उसी भरे दरबार में मैंने एक ऐसा हीरा देखा जिसकी चमक अभी मेरी आंखों में चमक रही। राजमाता, ये एक ऐसा हीरा है जो आंखों में आपके भी चमक। हाँ भैया ये आगे। तो तुम जानना चाहते हो? हाँ तो अवश्य बताऊंगी, लेकिन याद रहे हाँ ये बात हाँ सिर्फ तुम जानते हो और वो जानता है, तीसरा कोई नहीं जानना चाहिए। ठीक, मगर मुझे छोड़कर तीसरा कोई जानने ना पाए, इसलिए वो हीरा कोई और नहीं, अपने दरबार के महामंत्री संग्राम सिंह। राजमाता, ऐसा उनके चेहरे में क्या है कि जो कहने का मतलब? दरबारी, हाँ जब से मैंने उन्हें देखा है मैं तो उनकी दाढ़ी पे मर गई। ए भैया, ऊपर चलो, ऊपर चल।
तुम सारे गलती करो। हाँ तो हूँ सारे दाढ़ी रखाए लिए कर रहन है। महामंत्री साहब दाढ़ी रखाए हैं तब महारानी उन पर मर गई हैं। अब किस साल में हम उनको बढ़ाए लीन जाए। ए, बिहान से दाढ़ी रखा लियो जान, बिहान से दाढ़ी रखा लियो, का पता महारानी हमारे से फंस जाए। जब तक मैं बोलती हूँ तब तक मैं बोलती हूँ, मेरा बोलना बंद तो मेरे हंटर बोलना शुरू कर देते हैं। सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो काट काट फेंक दूंगी। दया बताओ हम क्या करें। तुम्हें करना यह है, हाँ इसी वक्त जाओ, हाँ संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास से लेकर आओ और तुम अपनी ड्यूटी गेट पर लगा दो। जब मैं आवाज लगाऊं तो भाग के मेरे पास चले आना। राजमाता, आपकी बात हमें मंजूर है, मगर देखिए राजमाता, थोड़ा हम भूखे रहते हैं। भूखे हो? क्योंकि खाली कबूतर भूखा पेट नहीं उड़ पाता। अगर तुम मेरे साथ हाथ बढ़ाकर चलोगे हाँ तो ऐसा दाना डालती रहूंगी हाँ कि तुम्हारा पेट भी भरता रहेगा और तुम्हारा काम भी होता रहेगा। अगर ऐसी बात है हाँ। तो सबसे पहले इस खुशी में तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ। अरे सुरेश, अलमारी से मिठाई का डिब्बा लेकर आओ। छोटो, ये लो, मुंह मीठा करो और महामंत्री को लेकर मेरे पास आओ। याद रहे, कालो काल इसकी खबर होनी नहीं चाहिए किसी को। नहीं हो, जा सकते हो। अब तो मैं अब ऐसा काम तो हम खूब करेंगे। मिठाई मिले, पैसा मिले, गंगा कसम एक दिन काले बाल खोपड़ी में बहुला हुआ। और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मंत्री जी, जब से तुम्हें मैंने राज सरबार में देखा, ना जाने मुझे क्या हो गया कि जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी आंखों में तू, मेरी सांसों में तू। और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी महारानी जी, तो रानी के चरणों में करता अर्ज, महारानी के चरणों में करता अर्ज गुलाम, और बुलवाया है किस लिए, बड़ा कौन सा। महाराज जी, तो कौन सा इस घड़ी पर कयोता, कौन सा इस घड़ी पर कयो काम है, जो कि भूले वायम है लो के करना। तो काम
चाहत हूँ जल्द हुक्म फरमाइए और सर कटाने को तैयार। कटाने को तैयार ये संग्राम है जो बुलाया मुझे महलों। महाराज जी अचानक इस संग्राम सिंह को पहले पर से 9 महलों में क्या? आइए मंत्री जी, आपका हमारे शयन कक्ष में स्वागत है। आपका धन्यवाद। और जानना चाहते हो कि समय मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? आखिर आधी रात को इस शयन कक्ष में संग्राम सिंह को क्यों याद? अवश्य बताऊंगी। छोटू जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह मेरे शयन कक्ष में आए हैं, इसलिए मंत्री जी के स्वागत के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम किया। महाराज जी इसकी क्या आवश्यकता? सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है, इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है। और क्या बुलाया मैं तुम्हें, बतलाती तक जी आखिर कौन सा जरूरी है? और मंत्री जी बढ़ गया पीछे काम है। मंत्री जी बढ़ गया पीछे काम है। की बुलवाया महलों के दरमियान है। जो कि बुलवाया महलों के दरमियान है। और जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें किस लिए यहाँ बुलाई? किस लिए मुझे याद? मेरी बात ध्यान देकर सुनना कि मैं तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ। मंत्री जी मेरी बात ध्यान देकर सुनना। और अपने माँ का प्यारी बना लीजिए, अपनी माँ हंस के सीने से राजा लगा ली। हाँ हंस के सीने से राजा लगा लीजिए। तो समझ गए होंगे कि किस लिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाई। महाराज जी तो उसने अपना खोए हो कर इश्क में चूर और तू जन्नत की अब करा
मैं धरती का धूल और पूरे होंगे कठिन। क्या कहा? मेरे अरमान पूरे नहीं होंगे? शायद तुम्हें पता नहीं है, शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां खड़े हो और मैं कौन हूं। मंत्री जी सोच लो, समझ लो। इस समय अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इस समय तुम मेरे शयन कक्ष में हो। अगर मैंने जबरदस्ती तुम्हें पकड़कर शोरगुल मचा दिया, अगर जबरदस्ती पकड़कर शोरगुल मचा दिया, दरबार का कोई कर्मचारी आ गया या दरबार का कोई नौकर आ गया, तो इसके बाद जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। महारानी जी, आप राजमहल का हैं, जो चाहे इस गुलाम को सजा दे सकती हैं, लेकिन अगर आप कर्जदार है तो सिर्फ महाराज रत्नसेन का है, ना कि इस गुलाम संग्राम सिंह का। महाराज महाराज महाराज, उस बुढ़े की बात करते हो जिसे आज दिन तक पति का प्यार मैं नहीं पाई, उस बुढ़े की बात करते हो। अरे मंत्री जी, जब से मैं राजमहल में आई हूं, अरे हम तो आजादी मन से के सवाल क्यों नहीं के मन से तो बिना मन से दुआ करे। मेरे माँ बाप पागल थे जो ऐसे बुढ़े के साथ मेरी शादी करी। देखने में तो बुढ़ा मोटा ताजा है, लेकिन अंदर से इसकी शरीर में गैस है। यानी महाराज जी, जब से आपका गौना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया? अरे इनके नाश हो जाए, हमका छुए तक नहीं। जब हमका छुए नहीं तो हमारी जवानी कहाँ जाए। बात है महारानी जी, तो खाओ अपने जवानी की कसम कि आज के बाद अगर किसी को अपना मानोगी तो संग्राम सिंह को मानोगी। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जवानी की सौगंध खा के कहती हूँ कि आज के बाद अगर मानूंगी, चाहूंगी तो कोई और नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह। अगर ये बात है तो महारानी जी, तो कर यही जिद है तो मेरी जान बने, कर यही तो मेरी जान मन, तुझे सीने से अपने लगाऊंगा मैं, चाहे जितनी पड़े चिल्लते झेलना, कदम उल्फत के पीछे हटाऊंगा मैं। महाराज जी, मैं भी अपनी जवानी की कसम खा के कह रहा हूं, अगर तेरे प्यार में मुझे कुर्बान होना पड़े तो संग्राम सिंह पाक मुझे कुर्बान होने को तैयार। अगर ऐसी बात है तो दूर की हो, मुझे अपने सीने से लगाओ और मेरी दिल की प्यास बुझाओ राजा। अगर यही बात मैं तुमसे कहूं कि मेरी जाने मन चांदनी दूर क्यों खड़ी हो, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा। अरे भैया हरो गरहन पड़े लग, भैया हरो गरहन पड़े लग, जेह के घर नेरे हुए, जेह के घर नेरे हुए घर गोठ ले जाए, हमार टहिया घरे नहीं ना, अब हम अपन प्याटे गोठब। कहा तुम्हारी अम्मा गर्भवती बनी घूम रही है? सुधर जाओ, एक काट डालूंगी हराम जादो। वैसे भी अभी तक मेरा प्यार एकदम बेकार था और पहला पहला प्यार हुआ। महारानी जी, इस साले जब 100 कंगाल पति मर गए होंगे तो अकेला कंगाल पति पैदा हुआ। जहां भी साला मिलता है
बदमनी की बात करता है। बाबू खर्चा नहीं करता। जाओ ताले जितनी जरूरत है ले लो। ज्यादा नहीं भैया, एके बरे कि जौन पैसा रहा काल जी टीवी से खोदवा के मुंदवा दी ना, एके बरे कि हमरे गांव में चोरे आओ। अरे हरामजादे, ये महाराज नहीं का महल है। यहाँ रहते हैं ना, हमारे घर में चोरे आवती, गांव वाले सोचती नहीं। अच्छा, वही पैसा मांग मांग खर्चा चलाई दो, जौन टीवी से खोदवा के मुंदवाए हैं ना, अगर चोर चले जाइए तो नहीं। चलो ठीक है, जब तक उसके बंद रहने दो और जाओ अलमारी से पैसा ले लो। मंत्री जी, आज तुम्हारे सिरे से लगने के बाद ऐसा लगा कि दुनिया की मुझे सारी खुशी। अरे मंत्री जी, कि जब से नैना बात आगे बढ़ल, कि जब से नैना बात आगे बढ़ल, दिया किया दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में। जब से नैना बात आगे बढ़ल, जब से नैना बात आगे बढ़ल, सूरज न जाला जैसे तेरे नाम गलाया मान में, अरे भाई दीवाना तोरा प्यार। मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था, मेरी मैया मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था, तेरे नक्शे कदम नीचे ताज पे है। ओ के मलिका तू इस राज्य की सल्तनत डुबा देगी आसमां। ओ के मलिका तू इस राज्य की सल्तनत डुबा देगी आसमां। माँ, तुम इतने बड़े राज्य की मालकिन होकर, इतने बड़े राज्य की मालकिन होकर एक नौकर के साथ नहीं गुलशन, मुझे बहुत बड़ा अपराध हुआ है गुलशन। गुलशन मुझे माफ कर दो गुलशन, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी गुलशन। गुलशन मुझे माफ कर दो। मैंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा, जब से मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और तुम मेरे महलों में आई, मैं अपनी माँ का प्यार भूल गया। मैंने कभी अपने ख्वाबों में नहीं सोचा था कि मेरी माँ इस कदर होगी। लेकिन कोई बात नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ राज दरबार और पिताजी से इसकी शिकायत कर।
ये तुम क्या करने जा रहे हो गुलशन? अरे पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है गुलशन, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी गुलशन। गुलशन काश अगर ये बात महाराज को बता दोगे तो महाराज सुनते ही मुझे फांसी का हुक्म दे देंगे और मुझे कल फजर होते ही फांसी हो जाएगी। और गुलशन मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन। तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो गुलशन, अगर इस बात को महाराज को ना बताओ गुलशन तो मैं बच सकती हूँ गुलशन। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल मुझे नहीं। माफ कर दो गुलशन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं तुम्हारे वाह मैया, माँ के कदमों में जन्नत होती है। माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है मेरी मैया। माँ अगर ये कर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहे ढहा जाएगा मेरी मैया। मैंने तुम्हारी इस गलती को क्षमा किया, लेकिन माँ याद रहे भविष्य में ऐसी कभी गलती मत करना। कभी नहीं होगी, कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी गुलशन। हाँ गुलशन, तुम सच नहीं बताओगे? हाँ माँ, तुम घबराओ नहीं, मैं इस बात को किसी से नहीं बताऊंगा। गुलशन लेकिन मुझे संदेह हो रहा है, कहीं आज ये बात मत ना बताओ, लेकिन हो सकता है किसी दिन तो अपने पिताजी से बात जरूर बता दोगी। नहीं माँ, तुम अपने आंसू पोंछ लो माँ, मैं कभी नहीं बताऊंगा माँ। सच कहते हो? हाँ माँ। अगर ये बात तुम्हारी सत्य है तो अपने पिताजी की सौगंध खाओ कि ये बात कभी महाराज से नहीं बताओगी, तब मुझे विश्वास होगा गुलशन, क्योंकि तुम अपने पिताजी से जितना प्रेम करते हो उतना कोई नहीं करता। माँ, आखिर एक औलाद के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है ही क्या। ठीक है माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना कितना बड़ा पहाड़ मेरे सामने आ जाए, लेकिन मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ माँ। अब मुझे विश्वास होगा गुलशन, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही गुलशन कि तुम इस समय कहां से आ रहे हो? माँ, हम बियाबान जंगल से शिकार खेलकर सीधे महल आ रहे हैं। क्या कहा? और माँ, मुझे भूख लगी है, इस वजह से मैं दौड़ता हुआ महल में आ गया। तुम शिकार खेल कर आए हो? हाँ माँ। तुम्हें भूख लगी है? गुलशन, आज जो उपकार मुझ पर किया है ये एहसान कभी जीवन में भूल नहीं सकती, और अगर आज तुमने मेरी जान बचाई है तो आज मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन खिलाऊंगी। क्यों नहीं माँ? ठीक है गुलशन। छोटू यहाँ जाओ, मेरे बेटे को भूख लगी है, यहां से ले जाओ मेरे बेटे को। जो मेरा शीश महल है जो सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है, उस शीश महल का ताला खोलो और मेरे बेटे को मेरी मखमली सेज पर बिठा दो। वहां गद्दों पे बिठाकर मेरा इंतजार करो, मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेकर अपने बेटी के पास आ रही हूं। तो क्या समझता है कि महारानी चांदनी इतनी जल्दी हार मान लेगी? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अपने बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या समझता है तेरे कदमों पर गिर गई तो महारानी हार मान गई? ऐसा कभी नहीं होगा। महाराज, उस दिन तुमने मेरा अपमान करके मुझे राज दरबार से भेजा,
अब इसी जगह से उस अपमान का पतला शुरू होता है। देखो महाराज, उस अपमान का बदला इस तुम्हारे पूरे राज से न निकाला, इस तुम्हारे राजमहल को तहस नहस न कर दिया तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी नहीं। देखते जाओ महाराज, इस राज का ईंट से ईंट ना बजा दिया तो महारानी चांदनी मेरा नाम नहीं। चलो चलो गुलशन चलो, तुम्हें भोजन में ऐसा कराऊंगी कि देखने वाली की रूह कांप जाएगी। चलो गुलशन, ये तेरी माँ तेरे खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। देख, तेरे साथ ऐसा खिलवाड़ खेलेगी कि तू भी सोचेगा और महाराज तू कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता। ऐसी मौत दूंगी कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। कसम हमारी जवानी की, अगर ऐसा ना किया तो मेरा भी नाम महारानी